हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसे हैंगिंग प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करते हैं और एकदम लो मेंटेनेंस वाले प्लांट है, जिसे लगाने के बाद कोई केयर की ज़रूरत तो नहीं रहती है और वो हमेशा सालों साल तक इसी तरह से ग्रो करते रहते हैं। उसकी एकदम ज़ीरो मेंटेनेंस रहती है और उनमें कोई भी फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आज भी कर लीजिए, बिकॉज हर वीडियो में नए नए प्लांट्स के इन्फॉर्मेशंस लेकर आती रहती हूँ। आपको हर एक पौधों के बारे में डिटेलिंग से, उसके पौधों के ग्रोथ के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में और ऐसी कुछ खास छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताती रहती हूँ। तो इसकी वजह से मैं कहती हूँ, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो हर दिन नए वीडियो के साथ आपको नए नए प्लांट्स की इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेगी, जो बहुत सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ। तो इसके साथ जुड़े रहे मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारे अगर गार्डन में जगह है तो हम ढेर सारे हैंगिंग प्लांट्स भी लगा सकते हैं, इस तरह के पॉट्स भी लगा सकते हैं। और जगह की भी कोई ज़रूरत नहीं हो, सबसे पहले तो इंटरेस्ट रहना चाहिए, बहुत सारे प्लांटिंग करने की शौक रहनी चाहिए। तो हम चाहे जैसे भी हैंगिंग प्लांट्स पॉट्स लटका सकते हैं और उसमें से ऐसे ऐसे कौन से प्लांट्स डाले जाते हैं जिनकी वजह से और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, आपके गार्डन की ब्यूटी को और एनहांस करते हैं। तो देखिए मैं कौन से प्लांट्स को लगाई हूँ मेरे इन हैंगिंग पॉट्स में। सबसे पहले तो ये जो हैंगिंग पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के रंग बिरंग पॉट्स, ये पॉट्स मैंने मीशो से ऑर्डर किए हुए हैं। हालांकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल गए हैं और बहुत ही सस्टेनेबल है रहते हैं ये हैंगिंग पॉट्स। आप भी मीशो से इजीली शॉप कर सकते हो, वहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, कोई भी डैमेज नहीं आता है। अब चलिए पौधों के बारे में बात करते हैं। तो मैंने इस तरह से 2 लेन बना के रखी हुई है। पीछे की लेन में भी आप देख पा रहे हैं पर्सलिन का पौधा है। इस तरह से इसके ही मैचिंग में आगे टर्टल वाइन का प्लांट लगाया हुआ है। टर्टल वाइन जो मैंने ऑलरेडी एक इसके ऊपर वीडियो बनाया है, बहुत ही सिंपल ग्रोइंग प्लांट है। अगर इसकी एक छोटी सी छोटे स्टेम को अगर आप यहाँ से कट कर लो और गमले में लगा लो तो वो इतना बड़ा होने के भी 100% चांसेस रहते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। टर्टल वाइन हमेशा डाउनवर्ड्स की तरफ ही ग्रो करते हैं। आप कुछ नहीं करना है, बस एक छोटी सी स्टेम ले लीजिए, इस तरह से लेकर यूं अगर आप फिर मिट्टी में डाल दो तो ये फिर यहाँ से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टर्टल वाइन जिसे कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है, बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, हमेशा इस तरह हरा भरा ही रहता है। अगर आप एक बार इसके एक स्टेम लाके लगा दो ना, तो देखिए सालों साल तक आपके गार्डन से ये प्लांट जाने वाला ही नहीं है। ना तो कभी सूखता है, ना तो कभी इसकी ग्रोथ कम रहती, हमेशा इसी तरह से ये बढ़ता जाता है। तो इसके पॉट के बारे में पहले बात करूँ तो ये हैंगिंग पॉट में मैंने डाला हुआ है। इसके ड्रेनेज होल भी काफ़ी बड़े बड़े से दिए हुए हैं, सो दैट कभी बारिश का पानी अगर ज़्यादा आ गया तो भी ये ड्रेनेज से सारा पानी निकाल लेता है। और अगर कभी हमने भी ज़्यादा पानी डाल भी दिया है तो भी इसका एक्स्ट्रा वाटर सब ड्रेनेज होल से निकल जाता है। फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, कभी कभी आप इसके अंदर, बिकॉज ये कोई फ्लावरिंग प्लांट तो है नहीं, इस तरह का हैंगिंग प्लांट ही है, तो आप एनपीके इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। मेन इसमें थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और इसके अंदर थोड़ा बोन मिल ऐड कर दीजिए। बोन मिल ऐड करते ही इन पत्तियों में जो आप ग्रीनिश देख रहे हैं ना, इस तरह की ग्रीनिश हमेशा रहेगी अगर आप बोन मिल को ऐड कर लेते हैं। बाकी मेरे अगले हैंगिंग पॉट में है ये, इसे कहते हैं डोंकी टेल या फिर बोरोस टेल।
ये एक सेक्युलेंट जाति का प्लांट है। बहुत ही स्लो ग्रोथ तो है, लेकिन जब एक बार इसकी ग्रोथ जो पकड़ लेती है, काफ़ी नए नए से इसमें इस तरह के बड्स आने लग जाते। बड्स नहीं, यानी कि इसकी पत्तियां ही इस तरह से रहती है, ये सेक्युलेंट्स के ही। तो ये इनकी सारी पत्तियां भी कुछ इस तरह से रहती है। अब जो आपको ये वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, ये ट्राइकोडर्मा है। कभी कभी अगर हमारे मिट्टी में भी कोई स्नेल्स है या फिर मिलीबग्स आ जाते हैं तो मैं इनको ऐड करती हूँ। ट्राइकोडर्मा कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए मैं इसे ऐड करती हूँ। तो इसकी फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूँ तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक सेक्युलेंट का प्लांट है, तो फर्टिलाइज़र की भी इसी में भी कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन आपको जब आप सेक्युलेंट प्लांट्स को डालते हैं तो ध्यान में रहे, गार्डनिंग सॉइल बहुत कम रहना चाहिए। जैसे कि ओनली 30% गार्डन सॉइल रहना चाहिए, बाकी इसके अंदर सैंड का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। जैसे 60% सैंड हो। वो क्योंकि जब आप देखोगे इन सेक्युलेंट में ऑलरेडी पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, वाटर रिटेंशन बहुत ही ज़्यादा रहता है। तभी तो इस प्लांट को मैं कम से कम 20 से 25 दिन तक भी इसे मैं वाटरिंग नहीं करती हूँ। हालांकि अब यहाँ पर मौसम बहुत मानसून का चल रहा है, तो बार बार बारिश आती है, मिट्टी गीली रह जाती है। अदरवाइज़ पानी की ज़रूरत ही नहीं रहती है। इस पौधे को बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। इसे ग्रो करना एकदम आसान है। बस यूँ इसकी एक पत्ती ले ली और इसे इस टाइप में टॉप सॉइल में आप रख दीजिए। थोड़े दिन के बाद देखोगे तो यहाँ से छोटे छोटे से फिर नए नए ये प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। बहुत ही इजी और लो क्या ज़ीरो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। कोई भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है। आपको इस प्लांट में एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इसके ड्रेनेज होल्स एकदम प्रॉपर रहने चाहिए, यानी कि बड़े रहने चाहिए। जैसे बारिश का पानी आ जाए तो रुके ना, फटाक से निकल जाए। और अगर आपने कभी पानी दे भी दिया तो भी ये ड्रेनेज होल से फटाक से निकल जाए, रहना नहीं चाहिए। अदरवाइज़ एकदम ज़ीरो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, डोंकी टेल का। बहुत ही अच्छा दिखता है। अगर आप इस तरह से आपके हैंगिंग पॉट्स में लगा लोगे तो देखिए इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहती है। मेरे अगले हैंगिंग पॉट में है ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना। ये भी एक सेक्युलेंट जाति का प्लांट है और सेम इस प्लांट के जैसे है, थोड़े डिफरेंसेस है। ये भी वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा, इसमें पानी की मात्रा रहती है। और आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर इसे भी आप इस तरह से तोड़ के मिट्टी में लगा लो, जैसे कि अब ये पत्तियाँ ही होती है फ्रेंड्स, इसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ बनाना। इसे क्यों स्ट्रिंग ऑफ बनाना कहते हैं? क्योंकि इसका शेप जो आप देखोगे ना तो बिल्कुल बनाना के जैसे ही दिखाई देगा। स्ट्रिंग यानी कि कोई भी माला में हम कैसे मोतियाँ पिरोते हैं, ऐसे इस माला में बनाना की ये माला है, तो इसे स्ट्रिंग ऑफ बनाना कहते हैं। तो बस इस पत्ती को तोड़ दो और इसके अंदर ये ऊपर की तरफ है, यूँ रख दीजिए बस इस तरह से। तो थोड़े दिन देखोगे तो यहाँ से छोटे छोटे से फिर नए नए स्टेम्स और इस तरह की कलियाँ खिलने स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर भी मैंने ट्राइकोडर्मा डाला हुआ है सॉइल में, क्योंकि पेस्ट से कंट्रोल करना है। और सेम इसके अंदर भी 30% ही गार्डन सॉइल लिया है, बाकी पूरा सैंड है। इसके ड्रेनेज होल्स भी काफ़ी बड़े दिए हुए हैं ऑलरेडी, और मैंने भी थोड़े इसे और भी बड़े कर दिए क्योंकि इसके अंदर भी कोई भी बारिश का पानी ना रहे। जैसे ही पानी आए बस रूट्स भीग जाए और निकल जाए। ध्यान में रहे कि अगर आपने गलती से भी ज़्यादा पानी डाल दिया या फिर रोज़ भी पानी डाल दिया है तो रूट रॉट होने के चांसेस रहेंगे। फिर ये धीरे धीरे से प्लांट सड़ता जाएगा, यहाँ पर पूरा पानी भर जाएगा और इस तरह के ग्रीनिश कलर के लीव्स आप नहीं देख पाओगे, बजाय ब्राउन कलर हो जाएंगे, रूट रॉट हो जाएगा। तो ठीक है, आप इसके अंदर कभी कभी बोन मिल ज़रूर ऐड कर दीजिए। जैसे वो भी 3 महीने में एक बार, नॉट फ्रीक्वेंटली, 3 महीने में एक बार ऐड कर दिए तो बहुत सफिशेंट रहेगा। फिर इसके अंदर आप देख पाओगे इस तरह के नए नए से लीव्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। स्ट्रिंग ऑफ बनाना। मेरे अगले हैंगिंग पॉट में है ये, क्या आप गेस कर पा रहे हो? रूबी नेकलेस।
जी फ्रेंड्स, इसका नाम है रूबी नेकलेस। इन प्लांट्स का नाम ही इतना अच्छा रहता है, जब हम कहीं पे गूगल पे देखते हैं, नाम सुनते हैं, मन करता है कि हम आज ये प्लांट खरीद ही ले। ये भी हैंगिंग पॉट में दी बेस्ट वाला प्लांट है। और अगर आप ये स्पॉट्स जो दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ट्राइगोडर्मा है। थोड़ा पाउडर मैंने यहाँ पर भी डाला हुआ है। कभी मिट्टी में मैंने पेस्ट देख लिए हैं तो उन सब को कंट्रोल करने के लिए डाला हुआ है। सबसे सेम ही होता है इन तीन ही पौधों में। सैंड यानी कि गार्डन सॉइल की मात्रा बहुत कम रहनी चाहिए और सैंड की मात्रा ज़्यादा रहनी चाहिए। फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ज़्यादा नहीं रहती है और पानी का ठहराव ना रहे। और इन प्लांट की एक स्पेशलिटी क्या है पता है? बहुत सारे ऐसे प्लांट्स रहते हैं जो सॉइल में ग्रो करते हैं या फिर पानी में भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन आप कभी भी ये गलती ना कीजिए कि इनको भी हम पानी में ग्रो करें, बिकॉज ये प्लांट्स ऐसे हैं जो इनकी पत्तियों में ढेर सारा पानी रहता है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से इनकी पत्तियों में पानी भरा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए, एक मैं तोड़ के देखा हूँ आपको इन पत्तियों को, तो इसमें ढेर सारा पानी है, देखिए, है ना, इसमें भी पानी। और ये जो रूबी नेकलेस है तो इसमें भी ढेर सारा पानी है। तो आप ये गलती कभी भी मत करना कि शो प्लांट के लिए या फिर घर के अंदर रखने के लिए हमने इसे एक बॉटल में पानी लिया, इसकी एक स्ट्रिंग यहाँ से कट कर दी और पानी में डाल दें, तो उस प्लांट्स की रूट्स तो ज़रूर आ जाएगी फ्रेंड्स, लेकिन वो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा, या अगर ग्रो करेगा तो 6 महीने तक धीरे धीरे ग्रो करेगा। इससे इन पौधों को तो फुल सनलाइट की ज़रूरत रहती है। आप जैसे ही फुल सनलाइट में रखोगे तो देखिए किस तरह से ये फास्टली ग्रो करेगा। पानी की इन प्लांट की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये बात की चीज़ का आप ध्यान रखना। इन पौधों को, जैसे कि रूबी नेकलेस प्लांट है, स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, या फिर डोंकी टेल है, और स्ट्रिंग ऑफ बनाना की तरह पर्ल ऑफ स्ट्रिंग, ऐसे भी और इनमें से भी बहुत सारी वैरायटीज़ आते हैं। मेरे पास फ़िलहाल ये 3 ही वैरायटी के हैं, तो मैं आपको ये बता रही हूँ। अदरवाइज़ भी इनमें बहुत सारी वैरायटीज़ है। उन सबको आप बेस्ट है गार्डन सॉइल और ज़्यादा सैंड, यानी कि 60% अब सैंड ले लीजिए, फिर उनमें आप प्लांटिंग कीजिए तो बहुत अच्छा ग्रो रिजल्ट्स आप देख पाओगे। अदरवाइज़ पानी में तो ये अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाएगा। अब मेरे एक और हैंगिंग पॉट में प्लांट है, ये एन्जॉय पोथोस या फिर वाइट मार्बल, ज़्यादातर तो इसे एन्जॉय पोथोस ही कहते हैं। ये एक पोथोस फैमिली का है, मनी प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है, पोथोस फैमिली से बिलोंग करता है। बहुत ही खूबसूरत से पैटर्नड लीव्स है। ये वेरीगेटेड मनी प्लांट से है, पोथोस है। आप देख पा रहे हैं एक पत्तियों में ग्रीन और वाइट इस तरह के स्ट्राइप्स नज़र आ रहे हैं। अगर इस पौधों को, इस प्लांट को अगर आप पानी में ग्रो करोगे तो ये ग्रो तो करेगा, लेकिन जो इस तरह के कलर्स लीव्स आप देख पा रहे हैं, ये प्रॉपरली नहीं ग्रो करेंगे। तो करना क्या है, आप इस प्लांट को धूप में ही रखिए, वेदर हैंगिंग पॉट्स में डालिए या फिर नॉर्मल पॉट में ही डालिए, लेकिन ज़्यादातर मिट्टी में और फुल सनलाइट में रखिए, सो दैट ये इसी तरह से कलरफुल लीव्स ग्रो करता रहेगा। अदरवाइज़ इसे 60% आप गार्डनिंग सॉइल लीजिए, 20% थोड़ा रिवर सैंड लीजिए, और वर्मी कंपोस्ट है, कोकोपीट, इन चीज़ों की इसके ज़रूरत रहती है। बिकॉज ये कोई सेक्युलेंट जाति का नहीं है, पोथोस प्लांट है, तो इसे पानी की भी मात्रा कब डालनी चाहिए। जैसे अब आज तो ये मिट्टी यहाँ पर गीली है, लेकिन जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तभी आप इसे पानी दे सकते हो। इजीली प्रोपोगेट कर सकते हो, यहाँ से कट कर लो, स्टेम से इजीली प्रोपोगेट कर सकते हो। मैंने भी सिर्फ 2 स्टेम से ही प्रोपोगेट किया है, और मैं इसे ट्रेन इस तरह से कर रही हूँ सर्कुलर शेप में। फिर जैसे ये पूरा गमला भर जाएगा तो मैं इसे नीचे की तरफ मैं इसे ट्रेन कर दूंगी। अदरवाइज़ इसे भी ड्रेनेज होल्स की काफ़ी ज़रूरत रहती है, यानी कि पानी ठहरे ना। जैसे ही पानी ठहर जाता है कोई भी पौधों में तो रूट रॉट होने के चांसेस आ जाते हैं। अदरवाइज़ बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो करते हैं एन्जॉय पोथोस। तो और सेम टू सेम वर्टिकल मैंने जहाँ पर इन
हैंगिंग पॉट्स को मैंने डाला हुआ है, तो आगे भी एक पर्सलिन का प्लांट है और इस तरह के मार्बल पोथोस है, फिर डोंकी टेल है और आगे एक पर्सलिन का और एक प्लांट है। इसी तरह से मैंने मेरे गार्डन को इस तरह से हैंगिंग पॉट से एलिवेट किया है कि इनकी खूबसूरती ही अलग रहती है। वैसे तो ज़ीरो मेंटेनेंस वाले प्लांट है ही, लेकिन जब एक बार ये ग्रोथ पकड़ लेते हैं तो आप इन्हें आपके गार्डन से निकाल ही नहीं पाओगे। दूसरे प्लांट्स पर सूख जाएंगे, बढ़ जाएंगे, लेकिन ये कभी सूखने वाले है ही नहीं, कभी मरने वाले प्लांट है ही नहीं। तो अगर आप भी आपके प्लांट्स, आपके हैंगिंग पॉट्स में कोई प्लांट्स क्या डालें आइडिया ना हो, तो इन प्लांट्स को आप लेके आइए और डालिए। बहुत इजीली ग्रो करते हैं। स्पेशली तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, डोंकी टेल है या फिर रूबी नेकलेस, ये तो सिर्फ एक सिंगल लीव से ही इतने बड़े, इतने अच्छे तरह से ग्रो हो जाती है। लेकिन इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है। कोई बात नहीं, हमें कौन सी अर्जेंट है, कहाँ जाना है, धीरे धीरे ग्रो करिए आपके गार्डन को और नए नए प्लांट्स लाइए, लगाइए और हमेशा खुश रहिए। कीप गार्डनिंग ऑल द टाइम एंड बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड with my channel IB Garden. Bye friends.